हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, मैं हूं हेम गहतोड़ी। आज का हमारा विषय है उत्तराखंड सहायक अध्यापक यूजीसी नेट, स्लेट और विविध प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक हैं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि मैं आपको इनके एग्जैक्ट आंसर बता दूं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर बता दिए जाएं, वो बता दिए जाएं, जिससे कि आपको जगह जगह से कलेक्ट न करना पड़े, आपको इकट्ठा मैटर मिल जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य मित्रों तक भी शेयर करें, जिससे कि सब तक यह महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है, 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है गोकुलनाथ। दूसरा प्रश्न है, अष्टायाम के रचयिता कौन हैं? अष्टायाम के जो रचयिता हैं वह नाभादास हैं। अष्टायाम के जो रचयिता हैं वह नाभादास हैं। और जो कवि हैं यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि हैं यह सब जो है नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास जो हैं यह अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के 8 कवि हैं। उन कवियों का नाम है, जैसे कि मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। इसका आंसर है नाभादास। जो अष्टछाप के कवि हैं वह हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं, कौन से कवि अष्टछाप के कवि हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी या मुंबई में हुई थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ऑप्शन आ सकते हैं इस प्रकार से। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात इसमें से कौन सही नहीं है? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दूसरा है, ब्रह्म समाज की स्थापना बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना यह गलत है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो ये प्रार्थना समाज है यह इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात यह गलत है और सारे सही हैं, यह गलत है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इस प्रश्न को खास ध्यान देंगे कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ है 1955 ईस्वी में, 1955, 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? इससे पहले था राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, अब है राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम 1976 ईस्वी में, इसके आगे ईस्वी आ जाएगा, 1976 ईस्वी, यह इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? आपको पता होगा राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था। तो यह पूछता है कि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य
नहीं आता है। तो कौन सा राज्य नहीं आता है? वह हिमाचल प्रदेश ख श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ध्यान रखेंगे, लिखा है सबसे कम होता है। तो जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी में सबसे कम होता है। मैं इसे ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह मैं सब पीछे बता चुका हूँ। इनसे पहले के जो मेरे वीडियो हैं उनमें मैं सारे टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ आसानी से। जैसे कि मैंने हिंदी के बारे में वहाँ पर बताया है, अवधी के बारे में, ब्रजभाषा के बारे में, हिंदुस्तानी के बारे में, सबके बारे में विस्तृत चर्चा की है। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जगह जगह पे पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो हिंदवी जो है वह दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना की रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरतेश्वर बाहुबली के जो रचना है उसके रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य। शालिभद्र सूर्य जो है भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूर्य की रचना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, 84 सिद्धों में से पहले सिद्ध कौन से हैं? इस पर हम पहले भी चर्चा कई बार कर चुके हैं। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध हैं लुइपा। लुइपा पहले सिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आज हुए गाय चरावन गयो। यहाँ पर औ की मात्रा होगी, इतना ध्यान रखेंगे, इससे सारा बदल जाता है खेल। यहाँ पर होगा औ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर मेरा पेन काफ़ी मोटा चल रहा है। तो यह पंक्ति किस बोली की है? ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखा है गयो। तो यह जो पंक्ति है यह है ब्रजभाषा की। यह पंक्ति ब्रजभाषा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा है? नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा है? इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। इसमें कुछ और भी पूछ सकता है नागरी प्रचारणी सभा से लेके, तो इससे श्याम सुंदर दास जी जुड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और सरस्वती, उसके बाद सरस्वती पत्रिका आई है, तो उस समय श्याम सुंदर दास जी उनसे जुड़े हुए थे। भारतेंद्र जी की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। प्रसाद जी बहुत देर के हैं, प्रेमचंद जी बहुत बाद के हैं, इसलिए इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। अगला हमारा प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कीर्तिलता किसकी रचना है। अभी यह प्रश्न आता है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है, तो इसका सही आंसर है अवहट्ट। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो ये हो जाएगी बघेली। ये हो जाएगा बघेली। यहाँ पर ती हो रखा है, ये हो जाएगा बघेली। ध्यान रखेंगे, यह बघेली हो जाएगा। इसका सही आंसर हो गया बघेली। आप जानते हैं पूर्व हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी, यह बोली आती हैं। उत्तम पुरुष में एकवचन का सर्वनाम वह किस बोली का सूचक है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार के कई प्रश्न आते हैं जो हमें उलझाने के लिए पूछे जाते हैं। इस प्रश्न पर ध्यान देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष में एकवचन में वे।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, जब वह की मात्रा यहाँ पर नहीं लगी हुई थी, ऊपर ओ की मात्रा थी, औ की नहीं थी पीछे एक प्रश्न में, तो मैंने कहा था कि यह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहा था क्योंकि इन मात्राओं से हमें पता चलता है कि यह कहाँ की बोली है। तो यह कहाँ की बोली है? यह ब्रजभाषा, यह ब्रजभाषा की बोली है। ध्यान रखेंगे इस बात का, यह ब्रजभाषा की बोली है। अगला हमारा प्रश्न है, इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल प्रश्न है, 10 प्रदेश हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब के सब हमारे हिंदी क्षेत्र माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के आपने पढ़ा होगा, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। तो मैंने आपको 6 भेद बता दिए भूतकाल के। तो सामान्य भूत, जिसमें कि मैं गया आता है। आसन्न भूत, जिसमें कि मैं गया हूँ आ जाएगा। पूर्ण भूत, मैं गया था। अपूर्ण भूत, मैं जा रहा था, अपूर्ण हो गया ना वो। संदिग्ध भूत, मैं गया हूँगा, संदिग्ध है। हेतु, हेतु मदभूत जो होता है उसका मतलब है यदि उसमें आएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यदि तुम आते तो मैं जाता। हेतु, हेतु मदभूत में यह आता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भूतकाल दे रखा है, भूतकाल के 6 भेद हैं, उसी प्रकार से देखिए इंग्लिश में और संस्कृत में, अंग्रेजी में और संस्कृत में जो आपने भूत वर्तमान पढ़ा है उससे थोड़ा सा हटके है यहाँ पर। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, जैसे कि वह जाता है। तात्कालिक वर्तमान, वह जा रहा है। पूर्ण वर्तमान, वह जाता होगा। और जो संभाव्य वर्तमान होता है वह होता है शायद वह आया हो, यह सामान्य संभाव्य वर्तमान होता है। तो वर्तमान काल के 4 भेद हो गए, भूतकाल के 6 भेद हो गए। और रहा भविष्यत काल। भविष्यत काल में सामान्य भविष्यत, वह आएगा। संभाव्य भविष्यत, शायद वह आएगा। हेतु, हेतु मद भविष्यत, इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि वह जाते तो मैं आऊं, या फिर वह जाए तो मैं आऊं। ये सही सेंटेंस बन रहा है कि वह जाए तो मैं आऊं। तो इस प्रकार से भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में और संस्कृत में थोड़ा सा चेंज है इधर पे, और अंग्रेजी में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इस प्रकार से किसी समय मिलने पर आपको इसका एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड प्रश्न तो हर जगह पूछा जाता है। हिंदी से अगर संबंधित कोई भी एग्जाम होगा तो ये पूछा जाता है कि भूतकाल का ये कौन सा भूतकाल है, वर्तमान काल में ये कौन सा वर्तमान है, भविष्यत काल में ये कौन सा भविष्यत काल है, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। इस प्रकार से कई बार पूछा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, सही मेल कौन सा नहीं है? यह प्रश्न थोड़ा सा हटके आ गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि सही मेल इसमें से कौन सा नहीं है। तो कन्नौजी इटावा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा हाथरस में बोली जाती है, ये भी सही है। और उसके बाद भोजपुरी लखनऊ में, यह गलत हो रहा है, भोजपुरी लखनऊ में, तो यह सही मेल नहीं है। बुंदेली झांसी में बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यह हो जाएगा भोजपुरी लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, शायद यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा, रामायण किस भाषा में रचित है? देखिए हर कोई जानता है कि रामायण संस्कृत भाषा में है, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन इजी प्रश्नों को, बहुत सरल प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हमने जैन रामायण पढ़ी है, क्योंकि हमने कोई और रामायण पढ़ी है, और हम लोग कई बार तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस को रामायण मान लेते हैं और उसे अवधि टिक कर आते हैं। तो जो रामायण की बात यहाँ पर हो रही है, यह संस्कृत की जो रामायण है उसकी बात हो रही है, वाल्मीकि द्वारा जो रचित है उसकी बात हो रही है। तो संस्कृत में रचित है। रामायण किस भाषा में रचित है? संस्कृत में रचित है, और यह सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न और हैं।
पाली किस धर्म की भाषा है? मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, पहले के वीडियोज में समझा चुका हूँ। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, इस प्रकार से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस प्रकार से भाषाओं का विकास हुआ है। तो जो पाली भाषा है यह बौद्ध धर्म की भाषा है। पहले बौद्ध धर्म का विकास हुआ, उसके बाद जैन धर्म का विकास हुआ। तो जो पाली भाषा है वह बौद्ध धर्म की है, और जो प्राकृत भाषा है वह जैन धर्म की है। वैदिक की संस्कृत है, और इसी प्रकार से, और जो लिपि है पंजाबी की वह गुरमुखी लिपि है। इसको ध्यान देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था? अपभ्रंश काल में बोलचाल की जो भाषा थी उसका नाम था देश भाषा। यह बिल्कुल सही आंसर है, उसका नाम था देश भाषा। अपभ्रंश काल में बोलचाल की जो भाषा थी उसका नाम देश भाषा था। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हमारे पास इतने ही प्रश्न हैं। और मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न मिल पाए और उनको भी कुछ न कुछ सहयोग आपका मिल पाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दूसरे तक भी शेयर करें। धन्यवाद।